देश में हिट एंड रन कानून को लेकर जहां कोहराम मचा हुआ था, ड्राइवरों ने हड़ताल और देश में चक्का जाम कर दिया था, तो वहीं पर आम जनता को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, ये किसी से भी छुपा नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजेश कुमार यादव पूर्व मंत्री ने दी है हिट एंड रन कानून पर अपनी प्रतिक्रिया, बताया किस तरीके से हानिकारक है आम जनता के लिए ये कानून और सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श करे ताकि आम जनता सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपने जहां सुना कि पूरा भारत एक केस को लेकर बहुत ही गंभीर रूप से सोच विचाराधीन हो गया था, जहां पर हिट और रन केस में ड्राइवरों ने आंदोलन पे उतर आए थे, जहां उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जो टक्कर मार के भागने पर उनको जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना उन पर जो सरकार द्वारा डाला गया था, इसका विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार ने ड्राइवरों पर ये कानून लागू किया था कि आप टक्कर मार के भागोगे तो आपको 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। इसके विरोध में सभी ड्राइवरों ने हड़ताल पर उतर आए और इन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद गाड़ियां इधर से उधर नहीं गई, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस पर पेट्रोल की जो मारामारी हुई, इसके बाद मुझे आधी रात में सरकार को अपना बयान चेंज करना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक, अभी ये नियम हम लागू नहीं कर रहे हैं, विचाराधीन है। इसी को लेके पूर्व मंत्री आज हमारे साथ, इनसे जानते हैं इस मामले में वो क्या कहना चाहते हैं। हिट और रन केस को वो किस तरह देखते हैं, सरकार का ये जो फैसला था जो उन्होंने अभी तो रोक दिया है, इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे। आपने सुना होगा हिट और रन केस, पूरा उत्तर प्रदेश इससे परेशान था, सरकार से ज़्यादा जनता को परेशानी हुई। सर किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, हिट एंड रन जिसको कहा जाता है, अगर वो हिट एंड स्टॉप हो जाता तो भीड़ उसको जिंदा मार देती। ये हालात होते हैं उस समय के कि ड्राइवर की मजबूरी होती है और सरकार ने जो फैसला दिया उसको, उस पर मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर हम रैश ड्राइविंग करते हैं, गलत ड्राइविंग करते हैं तो उस पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन समस्या आ जाती है ड्राइवर के परिवार पर। गरीब ड्राइवर होता है। कल किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि 25,000 तनख्वाह में क्या होता है। मैंने उनको रोका। ड्राइवर की तनख्वाह ट्रक वालों की 10 या 12,000 होती है। 10-12 हज़ार की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति अगर रास्ते में सवारी ना बैठाए या बीच बीच में लोड ना रखे तो वो तो जिंदा ही नहीं रह सकता है, और ये इसी पर चल ही रहा है और चलता रहेगा। गरीब आदमी को अगर 8 साल जेल में बंद कर दिया गया तो ज़रा सोचिए कि 8 साल या 10 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं। जो बच्चा उसका 20 साल का वो 30 साल का हो जाएगा, 18 साल का होगा वो 28 साल का हो जाएगा। जेल से निकलने के बाद उसकी गृहस्थी, उसका घर सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने सरकार से, विशेषकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मैंने कहा, मेरी अपील थी कि आप प्रावधान रखिए, लेकिन उस व्यक्ति को भी समझ के रखिए। आपने लाइसेंस देते समय सख्ती करिए। लाइसेंस देने का अधिकार भी सरकार के पास है। इस ओवर स्पीडिंग को कम करिए, तमाम प्रकार के नियम बनाइए। लेकिन अगर केवल इसलिए हिट एंड रन केस आप बना देंगे तो हिट एंड रन केस इज ए वेरी नेचुरल। आदमी विपत्त में बड़ों को छोड़कर चला जाता है, तो उसके बाद उसका परिवार क्या करेगा, उसकी वाइफ क्या करेंगी, उसके बच्चे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसको मद्देनज़र लोगों ने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने अपील की, धरना प्रदर्शन हुए और सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार को झुकना भी चाहिए था, क्योंकि अगर हम मूवमेंट को बंद कर देंगे तो हम 1 सप्ताह के बाद में हमारे यहाँ तराई हो जाएगी। जब आपको पता चला कि एकदम लखनऊ जाम हो गया, गाड़ी इधर से उधर नहीं जा रही, पेट्रोल की मारामारी हो गई, तो उस समय आपके दिमाग में क्या, आपने क्या किया? केवल पेट्रोल की मारामारी नहीं, पेट्रोल और डीजल की मारामारी का असर पड़ता है रोज़ के खाने पे, रोज़ के चलने पे। ना पेट्रोल ना होने पर अघोषित कर्फ्यू लग गया था। हमको कोरोना का वो सीन याद आ गया था कि रोड पर कुछ भी नहीं चल रहा था।
ये तो अच्छा था कि प्राइवेट व्हीकल अलाउ थे, उन पर नियम नहीं लगा था, तो थोड़ी राहत थी। लेकिन वो थोड़ी राहत व्यक्तिगत रूप से थी। मनुष्य के जीवन पर जो भी असर डालता है वो ट्रांसपोर्ट डालता है, और जब ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो आदमी का जीवन बंद हो गया। यहाँ से गोमती नगर पहुँचने में हालत ख़राब हो जाएगी। केसरबाग से लेके राजाजीपुरम तक आने में जो 2 घंटे का 1 घंटे का समय था वो 6-6 घंटे में बदल गया। इसलिए मैंने सरकार से कल परसों भी अपील की थी, आज मैं अपील कर रहा हूँ कि कानून सख्त बनाओ, लेकिन कानून बनाते समय मानवता का ध्यान जरूर रखिए। अगर ड्राइवर जो कि गरीब तबके से आता है उसकी रोटी रोजी चली जाएगी तो एक पीढ़ी पूरी समाप्त हो जाती है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि नियम बनाते समय मानवता को ध्यान में रखा जाए। तो ये बात सही है कि नियम बनाते समय मानवता का ध्यान रखें, क्योंकि ये तो हो सकता है कि चलो ट्रक ड्राइवरों के द्वारा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट आपकी गलती से भी हो जाते हैं, और आपका जो स्पीड जो आप इतना पकड़ते हो जहाँ पर अलाउ नहीं है उस जगह भी आप इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हो, उससे भी होता है। लेकिन सरकार ने अभी विचाराधीन रख दिया है कि इस पर विचार करेंगे, उसके बाद इसको लागू करेंगे। लेकिन इसका खामियाजा जनता को बहुत भुगतना पड़ा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हुई है, लोगों को पेट्रोल की लंबी लाइन लगानी पड़ी है, मरीजों को सबसे दिक्कत होने पड़ी कि मरीजों को हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, कहीं उनको कुछ आपातकालीन ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर उनको उस समय कोई मुहैया नहीं हो रहा था, कोई आए उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो इस दिक्कतों का सामना तो लड़ाई जो थी ट्रक ड्राइवरों और सरकार की थी, लेकिन इसका जो खामियाजा था वो आम जनता को भुगतना पड़ा। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, और अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कहना ना भूलिए। नमस्कार।